आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं। इसके बेस पर आपकी जो क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। आपके दिमाग में यह बात हो कि कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की हो, सब के सब बेस एनसीईआरटी है, इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपकी एनसीईआरटी होती है। अगर एनसीईआरटी आप क्लियर कर लेते हैं फिर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी बुक में होने वाली नहीं है, चाहे किसी भी लेवल की बुक हो। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आइए हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है? गिवन है सेट ए इक्वल टू गिवन है और उसके आपके ऑर्डर फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्या है? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेकेंड क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। उस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं? थर्ड आपके जो है कुछ एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23 आपको क्या करना? फाइंड करना। मतलब आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, उसके तीन पार्ट है, तीनों को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या आपका है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से, इसमें ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 4। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 3 into 4। यह हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? ऑर्डर के मल्टीपल ही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। मतलब 3 into 4 इक्वल टू 12। यह देखिए, अगर इसमें काउंट करके देखेंगे तब भी 12 ही एलिमेंट होंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? आपको फाइंड करना है A13। A13 का सेंस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? देखो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट कितना है? 19। देखिए ध्यान से देखिएगा इस बात को। फिर सेकेंड है 21। इसका सेंस क्या है? इसकी मीनिंग सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड रो यह आपका है और फर्स्ट कॉलम आपका यह है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है? 35। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 33। 33 का जो सेंस है थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ये देखिए थर्ड रो है और यह थर्ड कॉलम है, तो यह वाला एलिमेंट हो गया A33। देखिए हम लोग 21, 30, 33 बोल दे रहे हैं, बट एक्चुअली 21, 3313। तो ठीक है, आप जो भी बोलिए, पर एक्चुअली बोलना यही है 33। चलिए नेक्स्ट आपको क्या है? 24, मतलब A24। A24 क्या है? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। देखिए सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इट मींस यह आपका हो गया। और इसके बाद एक और इसका पार्ट है A क्या है? 23। इट मींस क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट मींस यह वाला एलिमेंट हो गया 5/2। इस तरह से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक सेट गिवन है और उसके बेस पर ऑर्डर फाइंड करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट और कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट को लिखना था। तो हम उम्मीद करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है? सेकेंड है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो कुल कितने पॉसिबल, मतलब कुल कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। अगला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, जब 13 एलिमेंट होंगे तो। मतलब क्वेश्चन है दो हैं कि कहा है सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट इक्वल टू 24, तो कुल पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। और सेकेंड कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू आपका 13 है, कुल पॉसिबल ऑर्डर क्या होते हैं, यही आपको फाइंड करना है। आपको मालूम है कि ऑर्डर का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका तो इसके जो टोटल फैक्टर पॉसिबल हैं वही आपके ऑर्डर होंगे, वही आपके ऑर्डर होंगे। देखो ध्यान से, पहला क्या है, देखो 1 इंटू 24, देखिए ध्यान से, अगर इनको मल्टीप्लाई करो 24 ही आएगा, इसका मतलब यह एक ऑर्डर हो गया। 2 इंटू 12, इनको भी मल्टीप्लाई करने पर 12 ही आएगा, इसका मतलब यह भी इसके ऑर्डर। इट मीन्स 24 को दो पार्ट में लिखा जाएगा उसके फैक्टर के साथ, जिससे मल्टीप्लाई करने पर पुनः ही 24 आ जाए। तो वह आपका जो पॉसिबल होगा, वह जितने भी पॉसिबल होंगे सब के सब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे जिसमें एलिमेंट 24 है। तो हम उम्मीद करते हैं, अगर 3 लिखे तो 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, देखिए ये सबका मल्टीपल है। 7, 5 हो नहीं सकता। अब देखिए 6, 5 नहीं हुआ, 6, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो यही देखिए रिपीट हो गया। जब एक बार रिपीट होना स्टार्ट किया, जस्ट ये था वही पुनः आ गया, जिससे पहले वाला सब रिपीट हो जाएगा। 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू आपका 1, मतलब यह क्या है, 24 एलिमेंट है, तो ये क्या उसके ऑर्डर पॉसिबल है। ये नहीं है कि 1 इंटू 24, 24 इंटू 1 दोनों सेम है, नहीं। इट मीन्स इसका सेंस की इसकी मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 24, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ रो 24, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1। तो इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स, इसका नाम है रो मैट्रिक्स। तो ये भी डिफरेंस है, फिलहाल ऐसे भी डिफरेंस है। अब देखिए ध्यान से, ये 13 के जो 13 प्राइम नंबर है, इसको 1 इंटू 13 ही लिखा जा सकता है, या 13 इंटू 1 लिखा जा सकता है। जब आपके एलिमेंट 24 होंगे तो यह सभी पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और एलिमेंट जब आपके 13 होंगे तो यह सभी पॉसिबल ऑर्डर होंगे। क्लियर होगी बातें। और थर्ड बिल्कुल सेम टू सेम यही है। फोर्थ देखिए क्या है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, कहा है कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आपको लिखना है जबकि गिवन एलिमेंट, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसके एलिमेंट दिए गए। आइए फोर्थ को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन 4 में आपके 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स लिखना है, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट आर गिवन, सॉरी जो है एलिमेंट आर गिवन, एलिमेंट आपके गिवन है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि फाइंड ए इक्वल टू 2 इंटू 2। आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि ए इक्वल टू गिवन है ए आई जे। अब आगे इसका पहला पार्ट है ए आई जे गिवन है, ए आई जे क्या है गिवन है, ए आई जे है क्या, ए आई जे है आपका आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, यह है। मतलब इसके बेस पर 2 इंटू 2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स लिखना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स लिखना है। आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर में एलिमेंट जो होते हैं A11, A12, A21, A22, यह आपका एलिमेंट होता है। इसका मतलब है इसके हेल्प से हमें इन सभी एलिमेंट को फाइंड करना है, इन सभी एलिमेंट को फाइंड करना है। अब देखिए ध्यान से, A11 जब मैं लिखूंगा, इसका मतलब देखो ध्यान से कंपेयर करो, I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 1, इसका मतलब जहां I है वहां 1 और जहां J है वहां भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2। I के प्लेस पर 1 क्यों हुआ, J के प्लेस पर 1 क्यों हुआ, यह बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1 1 क्या हो गया
2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू ये क्या हो गया 2 हो गया। इट मींस A11 की वैल्यू आपकी 2 हो गई। अब इसके बाद देखिए A12 फिर कंपेयर करेंगे। I के प्लेस पर क्या है देखिए, I के प्लेस पर जो है, I के प्लेस पर क्या है आपका, I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 2, कंपेयर करने पे ही मिला है। फिर 1 प्लस 2 की पावर 2 होल बाय क्या है 2, 1 और 2 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बाई 2, इट मीन्स इसका आंसर आ गया 9 बाई। A21 देखिए, यह फाइंड कर लिया हमने, यह अब 21 और 22, अब 21 22 है, तो यहां देखिए ध्यान से, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये वही है देखिए, क्या आ जाएगा 9 बाई 2, भाई 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 बाई 2। A22 यहां क्या हो गया, I की वैल्यू भी 2, J की भी वैल्यू 2, इसमें पुट करो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से आपका हो गया A22 इक्वल टू आपका 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का क्या है होल स्क्वायर, और बाई 2, तो 4 का होल स्क्वायर 16 होगा, और 16 बाई 2 इक्वल टू आपका 8 है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था कि 2 into 2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, जबकि एलिमेंट यह गिवन है। हमने 2 into 2 ऑर्डर का यह लिखा है, और 2 into 2 ऑर्डर में यह टोटल पॉसिबल एलिमेंट है। तो इसके बेस पर हमने कंपेयर करके वैल्यू पुट करके इन सभी की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा, वैल्यू सिर्फ पुट करना है A11, और A11 की वैल्यू क्या है देखिए 2 है, इट मींस 2, क्लियर है। A12 की वैल्यू क्या है 9 बाई 2, और A13 की वैल्यू क्या है 21 की वैल्यू 9 बाई 2, और A22 की वैल्यू क्या है 8 है। इस तरह से हम 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए गए कंडीशन के बेस पर फाइंड कर लिए। इसी तरह से इसके और भी पार्ट हैं, इसी तरह से इसके और भी पार्ट हैं। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, हिंट में आपको बता दे रहा हूं, फोर्थ में जो आपको क्या करना, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ वाले में 3 into 4 ऑर्डर का फाइंड करना है। क्या करना है 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है। इट मीन देखिए ये क्या फाइंड करना है 3 into 4 ऑर्डर का, 3 into 4 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है, मतलब रो 3 है और कॉलम क्या है 4 है। इट मींस इसके पॉसिबल एलिमेंट क्या हो सकते हैं A11, A12, A13, A14, A21, 21 को 21 हमने कहा है ना, फिलहाल जो भी बोल रहे हैं ठीक है, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, जैसे हमने आपके एलिमेंट के बेस पर यह 11, 12, 21, 22 फाइंड किया है, वैसे 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड करना है, जो जो एलिमेंट दिया गया है उसके बेस पर हमें फाइंड करना है। हमें उम्मीद है कि आपको फाइंड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर आते हैं। 6 के बारे में पहले, उससे पहले सुनिए, आपको इक्वालिटीज के कुछ कंडीशन बताए गए हैं, इक्वालिटीज के कुछ कंडीशन बताए गए हैं, और आपको कहा गया था इफ A and B are two matrix are equal, अगर A और B मैट्रिक्स दो इक्वल हैं, इट मींस श्योर है उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ऑर्डर भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। या यह कहा गया है कि A और B दो मैट्रिक्स हैं, A और B
दो मैट्रिक्स हैं वह कब इक्वल होंगे, तो कहा गया है अगर उनके आर्डर इक्वल है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तब जाकर वह मैट्रिक्स इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। इसी के बेस पर यह आपका है 6 है। 6 का सेकेंड आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकेंड पार्ट है उसे देखिए। 6 के सेकेंड में गिवन क्या है, गिवन क्या है, x प्लस वाई और यह 2 है, 5 प्लस जेड और x इंटू वाई इक्वल टू आपका है 6 है, 2 है, 5 है, 8 है। यह आपका गिवन है। मतलब इसके बेस पर हमें x y z की वैल्यू फाइंड, इसके बेस पर हमें x y z की वैल्यू फाइंड। देखिए ध्यान से, यह फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है और बीच में ये इक्वल की साइन गिवन है। इट मींस इसके आर्डर भी इक्वल होंगे, आर्डर भी क्या है, इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट श्योर है इक्वल होंगे। इसका मतलब है एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा बाबू, एक्स वाई इक्वल टू कितना होगा, देखो एक्स वाई किसके इक्वल है, 6 और ये 2 तो 2 के इक्वल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 प्लस जेड आपका 5 के इक्वल होगा और एक्स वाई किसके इक्वल होगी, एक्स वाई जो आपका क्या है 8 के इक्वल। मतलब प्रॉपर्टी के बेस पर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो श्योर है कि उनके क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे और उनके आर्डर भी इक्वल होंगे। उसके बेस पर मैंने यह लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, आप क्या देखेंगे कि फ्रॉम सेकेंड, जब मैं सेकेंड लिख रहा हूं, सेकेंड को देखते ही क्या क्लियर हो रहा है कि जो सेकेंड है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, श्योर है कि जेड की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया या माइनस हो गया, इस साइड जेड तो क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखो दो सिस्टम, एक शॉर्टकट में क्या है, यह देखिए दो नंबरों का सम 6 है और दो नंबरों का मल्टीपल 8 है। ऐसे दो नंबर बताइए जिसके मल्टीपल आपके 8 हो और ऐड करने के बाद 6 हो। तो सिंपल सी बात हुआ, नंबर है 2 और 4। क्या है, 2 और 4। 2 4 को ऐड करोगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8, मतलब ऐसे भी आंसर 2 और 4 आ गए। बट हम मैथ में कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सबसे पहले मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x के प्लेस पर मैं लिख दे रहा हूं 8 अपान क्या है y प्लस वाई इक्वल टू 6। ये हमने क्या लिख दिया, एक्स वाई इक्वल टू आपका 8 है तो x के प्लेस पर 8 अपान वाई हो गया। फर्स्ट और थर्ड में देखिए ध्यान से, हमने ये क्या लिखा, फर्स्ट लिखा और थर्ड के हेल्प से x के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया 8/y। अब इन्हें जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये एलसीएम y होगा, ये होगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। और हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको क्लियर है, क्योंकि इसकी बाई 1 है, एलसीएम y होगा। अब इस y को मल्टीप्लाई यहां हो गया तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। इसका सेंस है कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 वही है। यह नंबर इस साइड आया तो यह माइनस हो गया। तो बच्चे यह भी कह सकते हैं सर 8 जो पहले है, 8 क्या है पहले है, फिर y स्क्वायर है, फिर माइनस 6y है। तो आप तो इसको सॉल्व करते तो यह आता, बट यह कैसे हुआ, नहीं यही है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है। क्या कर दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया। अब देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करते हैं आपको जानते हो, 3 पार्ट में है तो 4 पार्ट में स्प्लिट किया जाता है। यह आप क्लास 9th में भी पढ़े हो और क्लास क्या है 10th में भी पढ़े हो, 11th भी पढ़े हो, नो डाउट आप 11th पास हो। तो यह 3 को 4 पार्ट में स्प्लिट किया गया।
तो y इसमें कॉमन है तो y -4, और इसमें क्या कॉमन, इस फर्स्ट में 2 पार्ट में इसमें क्या कॉमन है y, इन दोनों पार्टों में क्या कॉमन है -2, तो y -4, y माइनस क्या होगा बाबू 4 इक्वल टू 0, ओवरऑल क्या कॉमन है y और y-2। हम ये उम्मीद करेंगे तो मेरा वर्ग था यहां तक, ये बस यही है। इसके बाद जो है x की वैल्यू, y की वैल्यू जो सॉल्व करना प्रीवियस क्लास में पढ़े हो, तो उम्मीद करता हूं कि स्प्लिट करने के बाद फैक्टराइजेशन आपको आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 0 और सेकेंड पार्ट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है 4 है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 4 भी और 2 भी है। व्हेन y इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखिए अगर यस y इक्वल टू 8 है तो y की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2, और व्हेन y इक्वल टू 2 देन यस इक्वल टू 4। अगर y की वैल्यू अगर आपकी 2 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 4। इस तरह से आपका क्वेश्चन यह गिवन है 2 सेट आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड। तो वही प्रॉपर्टी है इक्वल होने की कंडीशन। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल करने के बाद ये इक्वेशन मिले हैं, इन इक्वेशन को हम अपने सिस्टम से सॉल्व किए हैं। तो y की z की वैल्यू देखिए क्या है, z की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4, या y की वैल्यू 4 है 2 है तो x की वैल्यू 4। इट मींस आपके x y z की वैल्यू 0 to 4 आप लिख सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कहीं से कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए जैसे 6 था वैसे 7, सेम टू सेम, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ना 8 क्या है, कहा है a इक्वल टू आई जे एम एन, a इक्वल टू आई जे एम एन, ये लिखा हुआ क्या है देखिए ध्यान से, जो 8 है उसमें गिवन है a इक्वल टू आई जे एम एन, a इक्वल टू आई जे एम एन, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कहा है a इक्वल टू आई जे एम एन, यम एन, तो यम एन की जगह यहां यम इंटू एन होगा, यम इंटू क्या होगा यम, ए इक्वल टू आई जे एम एन, ये आपका गिवन है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आपके ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो क्या होगा, आप सब जानते हैं कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या है यम एन के इक्वल होगा, और जिस ऑप्शन में यम एन दिया होगा इक्वल वही आपका ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है आपका सी, क्या है सी। और 9 देखिए ध्यान से, 9th में कहा विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई, मतलब जो यह आपका दिया गया है, कहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स आर इक्वल। कहा हुआ है कि x और y की वैल्यू क्या होगी जिससे यह मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। कहा हुआ है x और y की वैल्यू क्या होगी जिससे यह मैट्रिक्स आपके इक्वल हो जाए, जिससे यह मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाए इक्वल। क्वेश्चन नंबर ये 9, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान से आप देखिएगा 9 को, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 3x + 7, देखिए ध्यान से क्या 9th आपका है 3x + 7 y + 1 और 5 है 2 - 3x, ये आपका है। और इसके बाद क्या है 0 है, y - 2 है, 8 है और 4 है। यह क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन कहा है x और y की वैल्यू क्या होगी जिससे यह दोनों सेट इक्वल हो जाए। सेट मतलब मैट्रिक्स, यह दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए। क्वेश्चन यही है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने की दो कंडीशन है, पहले
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, दूसरे आर्डर आर इक्वल। आर्डर तो इक्वल है, हम यहाँ लेट लिख देंगे। लेट आपका 3x + 7 और y + 1 ये 5 2 - 3x इक्वल टू 0 y - 2 8 और 4। हमने सपोज कर लिया यह इक्वल है। हमने क्या कर लिया? सब देखो क्वेश्चन क्या है, x और y की वैल्यू इस मैट्रिक्स में क्या रखी जाए कि जिससे ये इक्वल हो जाए। मैंने क्या कर लिया? लेट, मैंने सपोज कर लिया कि इक्वल है, तो नो डाउट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। ये किसके इक्वल होगा? 0 के। मतलब 3x + 7 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7/3। यही होगा, मुझे उम्मीद है ये यही होगा। ठीक है, क्लियर है? 3x + 7 = 0, 3x = -7, x = -7/3। x की वैल्यू क्या होगी? अब y को फाइंड करना, देखो ध्यान से, इसे देखो, इसे देखो, यह इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 5 = y - 2, तो y की वैल्यू क्या होगी आपका? 6। इससे भी फाइंड करोगे तो रिजल्ट वही आएगा, इससे भी फाइंड करोगे तो रिजल्ट वही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? वही आएगा। देखो y + 7 देख लो, अगर देखना चाहो y + 1 = अगर 8 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 7। देखो यही आया। और देखो यहां देख लो 2 - 3x = 4 है, ये क्या होगा? 2 माइनस क्या हो गया? 4 = 3x, तो -2/3 = x हो गया, -2/3 = x। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या हो गया? दो आंसर आ गए। देखो थोड़ा सा चेंजिंग आपके लिए आ गया। यहां से जब यह इसके इक्वल आपने किया, यह इसके आपने इक्वल किया, क्लियर है? तो वहां से x की वैल्यू आपकी क्या रही? -7/3, क्लियर है? और y के लिए देखो, y का जो फंडा है, y का फंडा, ये y वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट x वाले में प्रॉब्लम है। मतलब अब देखो ध्यान से, यह 2 - 3x = 4 हो रहा है, तो यहां से x की वैल्यू क्या है? -2/3। और यहाँ y = कहां गए? सॉरी, x = -7/3। यहां से x की वैल्यू आ रही है -7/3। क्या आ रही है? -7/3। इसका मतलब कोई भी x और y की वैल्यू नहीं है जिससे यह आपके इक्वल हो जाए, जिससे यह आपके इक्वल हो जाए। इसका मतलब है कि यह पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि यह पॉसिबल क्या है? नहीं है। मतलब कोई भी, अगर यह, जैसे यह y वाला इस y के इक्वल आया है, वैसे ये x वाला इस x के इक्वल आता तो तभी पॉसिबल होता, क्योंकि x की दो वैल्यू आ जा रही हैं। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एक वेरिएबल की केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये किसी भी कीमत पर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, चाहे x और y की कोई भी वैल्यू रखो। यह बात आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच इंट्राइज 0 and 1। मतलब किसी मैट्रिक्स में 0 और 1 एलिमेंट अगर हैं, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, किसी मैट्रिक्स में 0 और 1 एलिमेंट है, 0 और 1 एलिमेंट है, तो 3 × 3 ऑर्डर के कुल कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? 3 × 3 ऑर्डर के कुल कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, रूल होता है n की पावर p × q, p × q। मैंने क्या लिखा है? n की पावर p × q। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ, मतलब कितने टाइप के एलिमेंट हैं, और p × q क्या? ऑर्डर है। तो कितने टाइप के एलिमेंट हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के एलिमेंट है? 2, 0 और 1, मतलब 2 हो गया। और ऑर्डर क्या है? 3 × 3। यहां इट मींस 3 × 3 हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा है 0 और 1 एलिमेंट लिए जा रहे हैं,
3 इंटू 3 आर्डर के कुल कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, तो उनका यह फार्मूला होगा। n की पावर p इंटू क्यू, n क्या है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, p इंटू क्यू क्या है, उनका आर्डर। कुल कितना है, 512। इसका मतलब है कुल 512 आपके मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको मेरी बातें क्लियर समझ में आई है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट डे आपसे बातचीत करते हैं। और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद।